कहते हैं, जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब इतिहास एक ऐसा योद्धा जन्म देता है जो झुकना नहीं जानता, जो टूट सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। ये कहानी है उस शेर की जिसने मुगलों की विशाल सत्ता के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ये कहानी है मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 राजस्थान की धरती, कुंभलगढ़ का किला। वहीं जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर स्वाभिमान का प्रतीक बना। उनके पिता थे मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और माता थी रानी जयवंताबाई। बचपन से ही प्रताप में वीरता के लक्षण दिखाई देते थे। खेल खेल में तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, जंगलों में शिकार करना। उनकी परवरिश राजसी वैभव में नहीं बल्कि संघर्ष और अनुशासन में हुई। गुरुओं ने उन्हें युद्ध नीति, धर्म, नीति और राज्य संचालन की शिक्षा दी, लेकिन किस्मत उन्हें आसान रास्ता देने वाली नहीं थी। जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ तो दरबार में विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि छोटे भाई जगमाल को राजा बनाया जाए, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने कहा, राज्य उस व्यक्ति को मिलेगा जो योग्य हो। और इस प्रकार 1572 में प्रताप सिंह बने मेवाड़ के महाराणा। लेकिन उसी समय भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो। अधिकांश राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कहा, मेवाड़ का सूर्य कभी परछाई नहीं बनेगा। अकबर ने कई दूत भेजे। उनमें से एक था आमेर का राजा मान सिंह प्रथम। संदेश साफ था, महाराणा मित्रता स्वीकार कीजिए, दिल्ली दरबार में आइए, साम्राज्य का हिस्सा बन जाइए। प्रताप ने उत्तर दिया, मित्रता बराबरी वालों में होती है, गुलामी में नहीं। यही जवाब युद्ध की नींव बन गया। 18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी रंगी धरती। युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। एक ओर मुगल सेना, लगभग 80,000 से अधिक सैनिक, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 सेना। लेकिन उनके पास था अटूट साहस। उनके साथ थे वीर सेनापति हकीम खान सूर और झाला मन्ना। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। चेतक ने हाथी पर छलांग लगाई, भाला चला, माहौल थम गया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मुगलों ने महाराणा को घेर लिया। तभी झाला मन्ना ने राज चिन्ह अपने सिर पर रख लिया और स्वयं बलिदान हो गए। महाराणा सुरक्षित निकल गए, लेकिन चेतक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। युद्ध भले निर्णायक न रहा हो, लेकिन महाराणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कभी घास की रोटियां खाईं, कभी परिवार सहित कष्ट झेले। एक बार तो उनकी बेटी के हाथ से घास की रोटी भी जंगली बिल्ली छीन ले गई। ये दृश्य देखकर महाराणा का हृदय टूट गया। लेकिन तभी उनके सहयोगी भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा को अर्पित कर दी। इतना धन था कि 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रखा जा सकता था। ये देखकर महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। 1582 दिवेर का युद्ध। इस बार महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के 85% क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। उन्होंने नई राजधानी बनाई, चावंड। मेवाड़ फिर से खड़ा हो गया। 19 जनवरी 1597 शिकार के दौरान लगी चोट के कारण महाराणा प्रताप गंभीर रूप से बीमार पड़े। मृत्युशैया पर भी उन्होंने कहा, मेवाड़ कभी पराधीन न हो। उनके पुत्र अमर सिंह ने वचन दिया और इस प्रकार स्वाभिमान का सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उसकी किरणें आज भी चमकती हैं। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे विचार थे, स्वाभिमान थे, संघर्ष थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में हारना पाप नहीं, झुकना पाप है। जब जब भारत में स्वाभिमान की बात होगी, एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा, महाराणा प्रताप। अगर आपको ऐसी ही वीरता, स्वाभिमान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।